जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, शाकुशल होंगे। और बादलों ने हवा का रुख मोड़ा है, ठंडी ठंडी। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सबसे पहले तो सबसे पहले स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हम अच्छे हैं, स्वास्थ्य अच्छा है तो हम अच्छे हैं, और हम अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है। जैसा कि काफ़ी दिन हो गए हैं हम भजन पे ही चल रहे थे। आज कुछ मन था कुछ अलग करने का। सबसे पहले तो मेरी दो पंक्तियाँ कि कुछ जख्म माफ़ी के लायक, कुछ जख्म इजाज़त नहीं देते माफ़ी की, कुछ जख्म माफ़ी की इजाज़त नहीं देते, और कुछ खताबार सजा की परवाह नहीं करते। मतलब जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं दोस्तों के क्या कहना चाहिए, माफ़ी की इजाज़त नहीं देते। कुछ जख्म जब दिल पे चोट करते हैं ना, तो उसका असर दिमाग पे पड़ता है। दिमाग पे पड़ता है तो हमारी पूरी दिनचर्या पे पड़ता है, दिनचर्या पे पड़ता है और हमारी पूरी बॉडी पे पड़ता है दोस्तों। एक मतलब जो घाव हम जो चीज़ हमने नहीं करी हो, उस चीज़ के लिए अगर हमारे को प्रताड़ित किया जाता है, उस चीज़ के लिए हमारे को मतलब क्या कहना चाहिए, बेइज्जत किया जाता है, हमारे को मुजरिम ठहराया जाता है, तब फिर वो माफ़ी के लायक नहीं होता है। और कुछ खतावार सज़ा की परवाह नहीं करते। जैसे कि कुछ इंसान सज़ा की परवाह नहीं करते। जब हमने कोई चीज़ करी नहीं तो हम उस चीज़ की परवाह क्यों करें, सबसे पहली बात तो दोस्तों। इसलिए अगर कुछ गुनाह करा है तो माफ़ी मांग लें, अगर नहीं करा है तो सच पे अड़े रहें। परमात्मा साथ दे ना दे, घर वाले साथ दे ना दे, लेकिन आपका मन, आपकी आत्मा साथ देनी चाहिए कि आपने यह चीज़ नहीं करी है और आप बिल्कुल सही हैं इस चीज़ के लिए। चलिए, जैसा कि मैंने बोला था आपको कि आज कुछ नया मैं आपको सुनाऊंगी, तो कुछ आज क्षणिकाएँ लिखी हुई थी, अ, जो मैं आपको सुनाती हूँ। ओस, जैसे कि माठे की जो गिरती है बूंदें, ओस में भीगी सी घास हंसी, ओस में भीगी घास भी हंसी। ये ख्याल ऐसे आया दिमाग में कि हम जब पैदल घूमते हैं बगीचे में या मंदिर में या कहीं पे, तो वो नरम नरम जो घास होती है, बिना पानी पिलाए भी, जो अभी इस मौसम में या जैसे आगे जो मौसम गया हुआ है उसमें जब वो ओस गिरती है, ओस में भीगी घास भी हंसी, ओस में भीगी घास भी हंसी। जब मैंने छुआ था तुम्हें पहली बार, जब मैंने छुआ था तुम्हें पहली बार, उस अनुभूति को व्यक्त करने के लिए मुझे कोई शब्द न मिला था। मतलब जब उस भीगी घास ने, ओस की भीगी घास ने जब हमारे नरम नरम पाँवों को छुआ, मतलब एक कल्पना उकेरी है मैंने। जरूरी नहीं है सबके नरम ही पाँव है, किसी का दिल ही नरम नहीं हो तो पाँव नरम कहाँ से होंगे दोस्तों, सही बात है ना। तो यहाँ ये ओस कह रही है घास को, या घास ओस को कह रही है, मतलब घास हंसते वक्त ओस को कह रही है। ओस ने जब घास के छुए, उनको छुआ, जब मैंने छुआ था तुम्हें पहली बार, उस अनुभूति को व्यक्त करने के लिए मुझे कोई शब्द नहीं मिला था। मतलब जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं और उसका हमारे को व्यक्तित्व अच्छा लगता है, तो हम उसको बयां नहीं कर सकते दोस्तों। जब हम उसको बयां नहीं कर सकते तो फिर हम उसको शब्दों में ढालते हैं या उस एहसास को अनुभव करते हैं। फिर एक दिन सुबह सुबह ओस में भीगी हरी घास पर चलते हुए सहसा तुम्हारा वह पहला पहला स्पर्श याद आया मुझे। फिर एक दिन मतलब वापस जब हम कभी नंगे पांव वापस उस ओस में भीगी हुई घास पर जब चले वापस, तो उस घास पर चलते चलते सहसा वो पहला स्पर्श मुझे याद आया मुझे।
मतलब जब हम कहीं जाते हैं तो कोई चीज़ की अनुभूति होती है, या जैसे अब घास की ही बात करते हैं, रोड पर चलते-चलते कई बार हमें लगता है कि हाँ, हम उस दिन पहले भी चले थे। आपके भी साथ में भी ये चीज़ बोलने में आती है कि हाँ, हमने ये उस दिन करा था। तो बस यही बात है कि हाँ, हमारे साथ वैसा हुआ था। यही अनुभव हम महसूस करते हैं कई बार। कई बार तो नहीं होता, लेकिन हाँ, अधिकांश एक आधी बार हमारे को ये चीज़ महसूस होती है कि हाँ, उस दिन हमने ये चीज़ ये भोजन करा था तो हमारे को ये स्वाद उस दिन भी आया था, आज भी ये स्वाद आया। जैसे कई बार कहते हैं ना कि वो चीज़ का स्वाद आज भी वैसा ही है, कहीं चले जाएँ, किसी की चाय है, कहीं का खान-पान है, कोई कपड़ा है, कोई जगह है, तो रिपीट में आता है, तब कहने में आता है कि हाँ, हमने भी ये चीज़ अनुभव करी थी। अगली मुलाकात में जब मैंने तुम्हें ये बात बताई, ओस और घास की आपस की बातचीत चल रही है। अगली मुलाकात में जब मैंने तुम्हें यह बात बताई, तो बस तुम मंद-मंद होले से मुस्कुराई। अगली मुलाकात में जब मैंने तुम्हें यह बात बताई, तो बस मंद-मंद होले से मुस्कुराई। मतलब घास और ओस की वार्तालाप है ये, किसी इंसान की वार्तालाप नहीं है। ओस में भीगी घास से हंसी, ओस में भीगी घास की हंसी। अगली मुलाकात में जब मैंने तुम्हें ये बात बताई, तो तुम बस मंद मंद होले से मुस्कुराई। जब हम किसी चीज़ का वापस से विवरण देते हैं कि हम उस अनुभव का, कि आज भी वही अनुभव महसूस हुआ, या किसी से पहली मुलाकात हम करते हैं, या 2 करते हैं, 3 करते हैं, तो अगला व्यक्ति यही कहता है कि तुम आज भी वैसे ही मिलते हो, क्योंकि ये चीज़ मुझे हमेशा सुनने को मिलती है। हाँ, मूर्ख होते हैं जो तारीफ़ करते हैं अपनी, तो मैं मूर्ख ही हूँ वैसे भी, क्योंकि घरवालों के लिए भी मूर्ख हूँ, आजू-बाजू वाले भी मुझे मूर्ख ही समझते हैं। क्योंकि वो मुझे यही कहते हैं कि आप दिखते हो समझदार, इतने तेज़, मतलब दिखते हो तेज़, बाकी आप हो नहीं तेज़। क्योंकि मुझे ये लोग बाग, कई लोग बाग कहते हैं, चाहे वो छोटी उम्र के हैं, चाहे बड़ी उम्र के हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ काफ़ी समय से सुनने को मिल रही है, और अब मैंने उस चीज़ को महसूस करा है, रियलाइज़ करा है कि हाँ, वास्तव में मैं समझदार नहीं हूँ। लोग बाग मुझे बेवकूफ़ बना जाते हैं। मेरी मतलब संवेदनाओं से खेल के चले जाते हैं। अगली मुलाकात में जब मैंने तुम्हें ये बात बताई, तो तुम बस मंद-मंद होले से मुस्कुराई। जब मैंने घास और ओस आपस का वार्तालाप चल रहा है, तब ओस को बता रही है ओस को, तो ओस थोड़ी-सी मुस्कुराई। जब घास ने अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करी, तो वो थोड़ी-सी मुस्कुराई। चलिए अगली क्षणिका, क्योंकि इतने ही बना पाई मैं, क्योंकि क्षणिकाएँ छोटे-छोटे शब्दों का अर्थ होता है, समूह होता है छोटे-छोटे शब्दों का। बस उन छोटे-छोटे शब्दों में आपको अपनी बात कहनी होती है। उन छोटे शब्दों में चाहे वो क्या कहना चाहिए, 8-10 वाक्यों का मिला के एक सारांश होता है, उसको क्षणिकाएँ कहते हैं। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, तुम्हारी उस उन्मुक्त आँखों में बिल्कुल वही गंध थी। तुम्हें शायद पता न होगा, तुम्हारी उस उन्मुक्त आँखों में बिल्कुल वही गंध थी, जो सुबह की ओस में उठी थी उस दिन हरी-हरी घास, जो सुबह ओस में उठी थी हरी-हरी घास ने ये बात बताई। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, तुम्हारी उस उन्मुक्त हँसी आँखों में हँसी दिखी थी, उन्मुक्त आँखों में बिल्कुल वही गंध थी, वही गंध थी। लोग बाग कहते हैं कि आँखों से बहुत कुछ बातें कही जाती हैं। इंसान तो अपनी कही भी बात नहीं समझ पाते हैं, तो आँखों की बात और मन के भावों को तो क्या समझेंगे दोस्तों। उठी थी उस दिन हरी-हरी घास में, जब मैं उस दिन, घास कह रही है, मैं जब उठी थी उस दिन, तब तुम्हारी उस उन्मुक्त आँखों को, तुम्हारी उस उन्मुक्त आँखों की गंध को मैंने महसूस करा था। क्योंकि भीगी घास में भी एक अलग-सी खुशबू आती है। जब बरखा की बूँद गिरती है, तो भी पेड़-पौधों का एकदम कलर चेंज हो जाता है और एक अजीब-सी महक आती है। तो ओस ये चीज़ कह रही है, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, तुम्हारी उस उन्मुक्त आँखों में बिल्कुल वही गंध थी, बिल्कुल वही गंध थी। चलिए दोस्तों, आज की क्षणिकाएँ समाप्त हुई। कल फिर मिलेंगे। क्या पता मानस होएगा तो आपको भजन बताएँगे, और मानस हुआ तो गज़ल बोलेंगे, मानस हुआ तो कविता बताएँगे।
कुछ पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि एक पल का भी भरोसा नहीं होता है। हमारे हाथ की बनाई हुई चपाती भी नहीं खा सकते, या हमारे हाथ में गिलास भरा हुआ है वो भी हम नहीं पी पाते। इसलिए मैं भरोसा नहीं करती। कल फिर मिलेंगे। और जो आप लोग मुझे इतना प्यार और दुलार दे रहे हैं मेरे वीडियो को देख देख के, वो बस ऐसे ही बनाए रहें, उसके लिए आपको साधुवाद है। और हो सके तो थोड़ा सा और सब्सक्राइब कराएं मेरे चैनल को। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल फिर मिलते हैं दोस्तों।